और देहरादून के पटेल नगर में बड़ा हादसा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद धमाका हुआ है। बता दें कि हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। तो देहरादून के पटेल नगर में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद धमाका होता है और इस हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलस जाते हैं। तो देहरादून के पटेल नगर से ये बड़ी खबर, जहां एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद धमाका हो गया और हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। हादसा कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, इसकी जानकारी हालांकि अब जांच का विषय है, लेकिन देहरादून के पटेल नगर में बड़ा हादसा हुआ है। एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद धमाका हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोग गंभीर रूप से झुलसे हैं। तो देखिए, हमारे किचन में मौजूद एलपीजी सिलेंडर में गैस रिसाव के बाद ये धमाका हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर उत्तरकाशी से है, जहां यमुनोत्री हाईवे फिर बंद हो गया है। घंटों से फंसे यात्री और पहाड़ी दरकने से यमुनोत्री मार्ग ठप पड़ गया है। बता दें कि मलबे और बुलडोजर ने फिर यात्रा मार्ग बाधित हो गई है। उत्तरकाशी में बारिश मुसीबत बन गई है। तो देखिए, उत्तरकाशी से ये खबर, जहां यमुनोत्री हाईवे एक बार फिर से बंद हो गया है। घंटों से यात्री फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पहाड़ी दरकने से ये यात्रा मार्ग जो है वो बाधित हुआ है। यमुनोत्री मार्ग एक बार फिर से ठप पड़ गया है। मलबा नीचे आ जाने से मार्ग जो है वो बाधित हुआ है। आप देखिए, जेसीबी की मदद से मलबे को हटाया जा रहा है ताकि एक बार फिर से यात्रा मार्ग को खोला जा सके। तो यमुनोत्री मार्ग पर पहाड़ी दरकने से मलबा मार्ग पे नीचे आया और उसके बाद यात्रा मार्ग बाधित हो गया। काफ़ी यात्री वहां पर फंसे हुए हैं, परेशान हैं और जेसीबी से लगातार मलबे को हटाया जा रहा है। और देखिए, पौड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी को जेल हो गई है। पुलिस ने 25 जुलाई को आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया था। बता दें कि आरोपी बड़ौद बागपत निवासी कर्नाटक में नौकरी करता है। अश्लील वीडियो बनाकर नाबालिग लड़की को ब्लैकमेल करता था और मामले में पॉक्सो एक्ट और बीएनएस की धारा में केस दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि पीड़िता के भाई ने 11 जुलाई को एफआईआर दर्ज करवाई थी। जांच में हमारे पास ये तथ्य प्रकाश में आए कि ये व्यक्ति ऑनलाइन ऐप्स के माध्यम से नाबालिग बालिकाओं के साथ व महिलाओं के साथ दोस्ती करता है। वो उनके वीडियो और फोटोग्राफ्स बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार की एक शिकायत हमारे पास कोतवाली पौड़ी में एक बालिका व उनके परिजनों के द्वारा करवाई गई थी। शिकायत पर जांच करने पर ये तथ्य प्रकाश में है कि ये व्यक्ति किसी ऐप के माध्यम से महिलाओं से दोस्ती करता है और उनके साथ वीडियो व फोटोग्राफ बनाते हुए उनको ब्लैकमेल करता है कि उनके वीडियो व फोटोग्राफ को वायरल करवाया जाएगा। इसी के आधार पर इस व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएस की धाराओं व पॉक्सो एक्ट के अंदर मुकदमा पंजीकृत करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा। और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का पोस्ट सामने आया है। सीएम ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और लिखा है कि पहले मतदान फिर जलपान, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। तो मुख्यमंत्री भी लोगों से मतदान करने की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पोस्ट किया है। वो पोस्ट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है और लिखा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। ये मुख्यमंत्री ने पोस्ट में लिखा है। बता दें आपको कि आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों पर लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। मतदान सुबह 8 बजे से जारी है और लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। महिलाएं भी सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। बता दें आपको कि पंचायत चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग आज हो रही है और इसी के चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। पहले मतदान फिर जलपान, ये उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है। साथ ही साथ लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से पोस्ट किया गया है। तो देखिए, मतदान जो है वो पंचायत चुनाव को लेकर हो रहा है। बता दें आपको कि दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। पहले चरण का मतदान हो चुका है, आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है।
गांव की सरकार के लिए ये मतदान हो रहा है। यही वजह है कि हर कोई उत्साह दिखा रहा है, क्योंकि देखिए पंचायत चुनाव यानी कि डायरेक्ट वोटिंग लोगों की तरफ से की जा रही है। अपने गांव की सरकार को चुनने के लिए लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं, ताकि उनके क्षेत्र का, उनके गांव का विकास अच्छी तरह से हो। जिम्मेदारी दिखाते हुए लोग पहुंच रहे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका हर कोई निभाए। प्रदेशवासियों से यही अपील जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से भी की जा रही है, और इसी के चलते सीएम ने मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। एक्स पर पोस्ट कर पुष्कर सिंह धामी ने लिखा है कि पहले मतदान करें फिर जलपान करें। यही वजह है कि सुबह से ही लोग जो है वो मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है। सुबह से ही लोग मतदान केंद्रों के बाहर पहुंच रहे हैं। पंचायत चुनाव में बागेश्वर जिले के तीनों विकास खंडों में 24 जुलाई को हो चुका है चुनाव, और इसमें 1,26,225 मतदाताओं ने वोट डाला। करीब 1,421 ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों की किस्मत को मतपेटियों में बंद किया गया है। इन चुनावों में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की रही और तीनों ब्लॉक में महिला मतदाताओं ने रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया। इस बार पुरुषों का मतदान गिरा है। अब 31 जुलाई को मतगणना के बाद पता चलेगा कि जनता ने किसे जीत का सेहरा बांधा है। बढ़ते अगली खबर की और रुद्रप्रयाग से खबर, जहां पर यूकाडा और डीजीसीए ने हेरिटेज एविएशन पर बैन लगाया है। प्रतिबंध के बावजूद केदारनाथ के लिए भरी थी उड़ान। डीजीसीए ने एविएशन कंपनी को अपने सभी हेलीपैड पर बैन कर दिया। बैन के बावजूद एक हेलीकॉप्टर ने केदारनाथ में उड़ान भरी थी। आपको ये जानकारी दे दें, लगातार क्योंकि हादसे हो रहे थे, मौसम भी खराब बना हुआ था, इसलिए जो उड़ान थी वो प्रतिबंधित थी। लेकिन हैरानी तब होती है कि जब एक हेलीकॉप्टर केदारनाथ में उड़ान भरता है। और चले रुक करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर का। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। बता दें कि 40 विकास खंडों में सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की जा रही है। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का आज मतदान जारी है। 40 विकास खंडों में सुबह 8 बजे से वोटिंग हो रही है। बता दें कि मतदान को लेकर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मतदाताओं से शांतिपूर्ण मतदान की अपील की गई है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की है। उत्तराखंड पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह से ही लोग मतदान करने के लिए मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। बता दें आपको कि 40 विकास खंडों में सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है। मतदान को लेकर सुरक्षा के इंतजाम भी सख्त किए गए हैं, और तस्वीरें आप देख सकते हैं। मतदान करने के बाद महिलाएं भी सुबह से ही मतदान करने के लिए पहुंच रही है। मतदान करने के बाद लोग दिखा रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने वोट डाल दिया है। मतदान करने के लिए सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। खबर अब अल्मोड़ा से है, जहां पंचायत चुनाव में उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। सुबह 8 बजे से पहले ही पोलिंग बूथों पर कतारें लगी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर जनसैलाब देखने को मिल रहा है। तो सुबह से ही लोग वोटिंग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा से ये आपको खबर बता रहे हैं, जहां पंचायत चुनाव में उत्साह देखने को मिल रहा है। दूसरे चरण के चुनाव में जबरदस्त वोटिंग हो रही है। पहले चरण का चुनाव हो चुका है, आज दूसरे चरण का चुनाव हो रहा है और सुबह 8 बजे से वोटिंग चल रही है। बता दें आपको कि सुबह 8 बजे से ही पोलिंग बूथों पर कतारें देखने को मिली है। पंचायत चुनाव को लेकर जनसैलाब अब उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।